स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 18.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। होप क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को नहीं आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए स्टूडेंट, जैसा लिखा हुआ है ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या बोला है आपको? ABCD एक रेक्टेंगल है जिसके डायगोनल क्या कर रहा है? AC एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए एक रेक्टेंगल है, ये रहा ABCD। दिस इज अ रेक्टेंगल। AC इज अ डायगोनल, ये रहा AC आपका डायगोनल। AC डायगोनल ने क्या किया? एंगल A को, एंगल A दिस एंगल एंड एंगल B दिस एंगल, इनको बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट मींस these two part and these two part are equal part। तब आपको दिखाना है कि ABCD एक स्क्वायर है। दिस इज अ स्क्वायर। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट प्रूफ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का। आपको ABCD स्क्वायर, तो स्टूडेंट स्क्वायर का याद कीजिए, स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि अगर हम ये दिखा दें कि एक एंगल 90 डिग्री और एडजेसेंट साइड्स क्या दिखा दें? इक्वल, तो हम बोल देंगे यस इट इज अ स्क्वायर। तो आप देखिए ये अपने आप में पहले से क्या है? ABCD इज अ रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे? यस, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। चलिए, तो इसका मतलब 90 डिग्री तो हो गया। अब हमको एडजेसेंट क्या दिखाना? एडजेसेंट साइड्स क्या दिखानी? इक्वल दिखाना। अब स्टूडेंट यहां पे स्टार्ट करते हैं, इसको दे देते 1 2 3 4। स्टूडेंट सबसे पहला मुझे बताइए ABCD अगर स्क्वायर है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C कितना होगा? एंगल A एंगल C इज इक्वल टू इक्वल होंगे बिकॉज रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल और कितने डिग्री के होंगे? 90। तो मुझे हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C भी इक्वल होंगे। कितने डिग्री के? 90 इंटू हाफ, हाउ मच? 45 डिग्री के। ये 45 ये 45। तो अब मुझे बताइए लास्ट में एंगल A की जगह लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 3 अगर इक्वल है तो कौन सा ट्राइंगल हो गया? ट्राइंगल ADC इज एन यस आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्टूडेंट अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल में प्रॉपर्टी पढ़ी है, दिस इंप्लाई एंगल 1 के अपोजिट में DC और एंगल C के अपोजिट में AD। तो हम बोलेंगे DC इज इक्वल टू AD बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। स्टूडेंट हमने ये पहले पढ़ चुके हैं, दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी हुआ तो हम बोलेंगे यस एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड आर इक्वल। रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो गए तो हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाई ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट इस प्रकार से आप सिस्टमेटिक लिखेंगे। तो स्क्वायर के लिए हमको 90 चाहिए था, 90 पहले से है एक एंगल, और क्या चाहिए था हमको? एडजेसेंट साइड्स क्या चाहिए थे? इक्वल, वो हमने दिखा दिया। सेकंड पार्ट आइए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट क्या बोलता है? सेकंड पार्ट में आपको दिखाना है कि ये जो BD है, BD ने भी एंगल B को और एंगल D को बाइसेक्ट किया। दिस इज, मैं ड्रॉ कर लेता हूं पहले, दिस इज एंगल। इस BD ने इस एंगल को, दिस टू एंगल एंड दीस टू एंगल आर आल्सो इक्वल, आपको ये दिखाना है। स्टूडेंट वैसे तो ये डायरेक्टली आप दिखा सकते हैं, बट हम क्या करेंगे? हम दो ट्राइंगल लेंगे अलग अलग और क्या दिखाएंगे? दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे? देखिए, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। हम बोलेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल ADB। वैसे दिखाना चाहे तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि डायगोनल दिखाए बाइसेक्ट के, ये दोनों पार्ट भी इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल, ये दोनों पार्ट है तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इन दोनों एंगल को भी आप क्या दिखा सकते हो? बट हम और इजी मेथड से कर रहे हैं। दोनों नीचे वाला ट्राइंगल DCB और ऊपर वाला ट्राइंगल ADB को क्या दिखाएंगे? हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे फटाफट से। मैं यहाँ पे डायग्राम आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। देखिए, एक है दिस वन, हाँ अच्छे से रफ कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा गलत हो गया है। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज BCD and upper part this one
दिस ए बी डी। स्टूडेंट इन दोनों ट्राइंगल को आपको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। फटाफट से बताइए। दिस जैसे हमने स्क्वायर बोला तो ऑल साइड्स आर इक्वल, BC इज इक्वल टू AB कर सकते हैं, BC इज इक्वल टू AD कर सकते हैं। देखिए लिख लेते हैं, DC इज इक्वल टू AD, DC को AD के इक्वल दिखा लेते हैं, DC इज इक्वल टू AB बोल दीजिए, AB अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल बोल सकते हैं या ऑल साइड्स इक्वल बोल सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल बोल दीजिए। नेक्स्ट है BC, देखिए BC, दिस इज BC एंड दिस इज AD, BC इज इक्वल टू AD, सेम रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। एंड द लास्ट वन, और क्या देखिए एंगल, एंगल C, और वैसे तो डायरेक्ट देख लीजिए, एंगल लिखने की भी जरूरत नहीं, DB DB इक्वल, DB इज इक्वल टू DB कॉमन पार्ट। स्टूडेंट एक बार वापस से फटाफट से देखते हैं, DC इज इक्वल टू AB, BC इज इक्वल टू AD, ऑल साइड्स आर इक्वल, DC AB BC और AD चारों क्या इक्वल है क्योंकि स्क्वायर है, और DB DB कॉमन है। तो क्या बोलेंगे हम, ट्राइंगल, अब ट्राइंगल के नेम देंगे DCB, DCB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, D से 3 की ओर हो गए, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है यहाँ पे, हमने लिया है DCB और DAB, ट्राइंगल DAB, DCB DAB बाय साइड साइड साइड। स्टूडेंट साइड 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 से अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बताइए ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। यस, इसके नेम दे देते हैं 5 6 7 एंड 8, बोल सकते हो। यस, हम बोल सकते हैं यस, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 बाय CPCT, हैंस प्रूव। तो अगर एंगल इक्वल हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं कि DB बाइसेक्ट्स एंगल D एज वेल एज एंगल B। अब हम बोलेंगे हैंस प्रूव बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल वी हैव मेड this two triangle congruent, then angle 5 is equal to angle 6, angle 7 is equal to angle 7 by CPCT. This is the question. Next question we will start. आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए पैरेललोग्राम, प्लीज इसको 11 ग्राम मत पढ़ना, पैरेललोग्राम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पैरेललोग्राम ABCD, दिस इज अ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट अगर पैरेललोग्राम है तो कुछ कुछ चीजें हम टिक लगा लेते हैं। पैरेललोग्राम है तो हमें पता है दिस इज पैरेलल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज पैरेलल टू दिस एंड इक्वल टू दिस, ये हमने पहले ही लगा लिया। दिस इज पैरेलल, सो दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बहुत सारी और चीजें हमको, पर इतना हम लगा लेते हैं पहले से, ठीक, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल हमको चाहिए कहीं ना कहीं। आगे देखते हैं, P and Q आर टेकन BD सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। DP कहाँ है, BQ ये रहा, DP ये रहा, थर्ड ये भी पार्ट इक्वल BP एंड PD, BQ इज इक्वल टू PD। आगे बढ़े, आगे देखिए, अब आपको दिखाना है सबसे पहला पार्ट आपको टू प्रूफ लिख लेते हैं। ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखते जाएंगे और प्रूफ करते जाएंगे। सबसे पहले APD देखिए कहाँ है, APD डॉट बना रहा हूं APD में, ये रहा, दिस इज APD एंड CQB, दिस वन CQB दिख रहा होगा आपको रेड पोर्शन पूरा। यस, इन दोनों ट्राइंगल को आपको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। वैसे डायरेक्टली हम यहां से देखते जाएंगे, इन डायग्राम्स को हम अलग अलग नहीं बना रहे, देखते जाएंगे। देखिए AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, बताइए फटाफट से। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम ABCD लिख दीजिए और स्पेसिफिक होगा। पैरेललोग्राम ABCD के अपोजिट साइड इक्वल होती है, नंबर 1। सेकंड देखिए B, ये दोनों पार्ट भी दे रखे हैं। PD किसके बराबर दे रखा है, PD इज इक्वल टू BQ, ये गिवन है आपको पहले से, ये देखिए ये वाला पार्ट। थर्ड देखिए, थर्ड इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, यस, सो दिस एंगल, सो आई से दिस एंगल इज एंगल 1 एंड दिस एंगल इज एंगल 2, यहाँ बाहर लिख रहा हूँ। बताइए एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल है, बिल्कुल एंगल 2, क्योंकि पहले ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, एंगल 2 एंगल 1 कौन सा एंगल है, यस, alternate interior angles because
AD is parallel to BC and BD is transversal। इतना आपको लिखना है स्टूडेंट, AD और BC पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। अब स्टूडेंट फटाफट से बताइए दिस कौन सा रूल, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB बाय साइड एंगल साइड, सिंपल सा पार्ट। और इसी का सेकंड पार्ट यहीं पे प्रूव हो जाता है। देखिए जैसे ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए, देखिए AP, ये रहा AP एंड CQ, AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। दोनों पार्ट अपने आप में प्रूव, AP और CQ इक्वल बता दिया। आइए थर्ड पार्ट में आइए। थर्ड पार्ट आपका लिखा हुआ है टू प्रूफ, लिख देते हैं टू प्रूफ क्या देखा है, ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, फटाफट से बताइए AQB ये वाला ब्लैक डॉट से बनाना ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, आपको इन दोनों ट्राइंगल को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है स्टूडेंट। फटाफट से देखते जाइए, पहले से ठीक है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, सो प्रूफ में लिखेंगे हम कौन से साइड, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ABCD आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होते हैं स्टूडेंट, इक्वल होती है। एक और चीज देखिए वापस से BQ और PD, बिल्कुल BQ इज इक्वल टू PD बिकॉज गिवन है। थर्ड वापस से थर्ड, अब देखिए स्टूडेंट ये वाला एंगल इसको दे देता हूं एंगल 3 एंड दिस एंगल जिसको दे देता हूं एंगल 4, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बताइए यस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल because this line is parallel to this, AB is parallel to CD and BD is transversal, इसलिए ये क्या हो गए अल्टरनेट इंटीरियर, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर। तो फटाफट से स्टूडेंट बताइए कौन सा रूल, AQB is congruent to triangle CPD by साइड एंगल साइड। देखिए साइड फिर एंगल फिर साइड, यहाँ पे भी साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। फोर्थ पार्ट में आइए स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट यहीं से देखिए, फोर्थ पार्ट बोला AQ इज इक्वल टू PC बाय CPCT, ये इसी का CPCT से फोर्थ पार्ट प्रूफ हो गया। अब लास्ट आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट बोला APCQ को पैरेललोग्राम दिखाइए। यस, फ्रॉम सेकंड से हमको क्या पता चला, देखिए फ्रॉम सेकंड AP इज इक्वल टू CQ, AP और CQ क्या है इक्वल। फ्रॉम फोर्थ से हमको ये पता चला AQ इज इक्वल टू PC, AQ और PC भी क्या है इक्वल है, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। सो व्हेन टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, जब दो पेयर अपोजिट साइड के क्या हो जाते हैं इक्वल, then it is a पैरेललोग्राम, तब वो क्या बन जाता है पैरेललोग्राम। इसलिए हम बोल सकते हैं कि APCQ is a parallelogram, hence proved। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD is a parallelogram। पैरेललोग्राम है वही स्टूडेंट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिस इज आल्सो पैरेलल टू दिस वन, जिसकी जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे। प्रूफ देख लेते हैं। आपको दिखाना है ट्राइंगल APB। देखिए ट्राइंगल APB जब दे देता है तो बहुत इजी हो जाता है, ये ट्राइंगल दिस वन लोअर पोर्शन वाला, और CQD दिस वन, ये दोनों ट्राइंगल को आपको क्या दिखाना है स्टूडेंट, आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। बट स्टूडेंट कभी कभी टीचर्स ये वाली लाइन में देते हुए ये वाला देता है, AP इज इक्वल टू CQ देता है, तो AP से बनने वाला ट्राइंगल और CQ से बनने वाले ट्राइंगल को क्या दिखाना होता है आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है, वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब दोनों ट्राइंगल में बना लेता हूं आपके वापस से, देखिए दिस वन APB, दिस साइड इज इक्वल, दिस इज 90 डिग्री और कुछ नहीं दिया हुआ है। दूसरा ट्राइंगल है ऊपर वाला भी बना लेते हैं, दिस वन, दिस इज DCQ, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस साइड इज इक्वल। देखिए दो चीजें तो आपको साफ साफ दिख रही हैं। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल
APB CQD फटाफट से बताइए फर्स्ट AB इज इक्वल टू DC अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सेकंड चीज देखिए एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD ईच कितने डिग्री के? 90 डिग्री के गिवन था आपको ये। सेकंड 90 थर्ड अब आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। थर्ड के लिए वही देखिए दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, तो क्या हम बोल सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। यस, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब आप बताइए रीजन फटाफट से। एंगल 1 इसको दे देता हूँ, इसको 2। दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। रीजन बताइए फटाफट से। यस, आप इसको एंगल 1 लिख सकते हैं या APB भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और साथ में ये लिखना जरूरी है कि कौन सी लाइन पैरेलल है, तो हम लिखेंगे AB इज पैरेलल टू DC एंड DB इज ट्रांसवर्सल। इतना तो हमने देखा स्टूडेंट। देखिए एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। यस, triangle APB is congruent to triangle CQD by angle side। एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यस फर्स्ट पार्ट तो आपका प्रूफ हो गया है। सेकंड पार्ट में आप क्या लिखेंगे? सेकंड पार्ट में डायरेक्ट लिखेंगे AP is equal to CQ by CPCD। स्टूडेंट हैंड्स प्रूफ। तो आपने देखा स्टूडेंट सिंपल सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज हुआ है यहाँ पे वापस से। सो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पार्ट्स 5 या 6 पार्ट्स इसके अंदर हैं, एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोला है ABC एंड DEF आर टू ट्राइंगल्स, AB इज इक्वल टू D। कहाँ है AB? यस, AB इज इक्वल टू D एंड AB इज पैरेलल टू D। एक एक करके टिक लगाते हुए जाएंगे हम लोग और बिल्कुल सिस्टमैटिक करते हुए जाएंगे आगे। BC, where is BC? Yes, this one BC is equal to EF and this line is also parallel to this। दो चीजें आपको दी है। उसके बाद बोला व्हाट इज ABC को ज्वाइन किया D से, C को ज्वाइन किया F से। सबसे पहले आपको दिखाना है ABED इज अ पैरेललोग्राम। कहाँ है ABED? देखते जाइए ABED, ये वाला पूरा डायग्राम देखते जाइए स्टूडेंट, जिसमें मैं ज्यादा टिक नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स है इसके अंदर, हौच पौच हो जाएगा। नहीं तो सिंपल ये वाला पार्ट में आपका ध्यान रखना चाहिए। आपको क्या दिख रहा है? कुछ बिल्कुल देखिए ध्यान से। ABED में कुछ गिवन पार्ट है, बिल्कुल दिस साइड इज इक्वल टू प्रूफ लिखेंगे। सिंपल सा बोलेंगे हम AB इज इक्वल टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE। तो हमने याद करो, हमने किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कैसे दिखाते थे? उसका जो फोर्थ पॉइंट था सबसे इंपॉर्टेंट, जिसने नहीं है तो वीडियो ऊपर आई बटन पे मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हेन वन पेयर, if one pair of opposite side is parallel and equal। यस, जब एक पेयर क्या हो जाए? अपोजिट पेयर क्या हो जाए? इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तब वो क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम। तो हम बोलेंगे हैंड ABED इज अ पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट देखिए पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड दूसरी वाली भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। इसका भी यूज कर सकते हैं हम आने वाले टाइम में। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है आपको? बोला है क्वाड्रिलेटरल, टू प्रूफ लिख देता हूं यहां पे, क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम। अब इसको भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना है आपको। देखते जाइए, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। BEFC देखिए स्टूडेंट, कहां है BEFC? ये वाला देखिए, नीचे वाला पोर्शन, ब्लैक डॉट वाला देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके पैरेलल। लिख दीजिए डायरेक्ट, क्या लिखेंगे? BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF। सो रीजन वही तो डायरेक्ट ही, इस बार रीजन मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखेंगे, हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज व्हेन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ये आप लोगों के लिए रीजन है। थर्ड पार्ट में आइए स्टूडेंट। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए। थर्ड पार्ट बोल रहा है, टू प्रूव लिख देता हूं पहले। थर्ड पार्ट बोल रहा है AD को दिखाइए पैरेलल
CF के एंड AD को ही दिखाइए इक्वल्स टू CF के। अब देखिए स्टूडेंट, इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट और किसका यूज करेंगे? फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे। देखिए AD का है, दिस इज AD इज इक्वल टू दिस, दिखा ना, AD इज पैरेलल टू दिस। तो हम स्टार्ट करते हैं ABCD से। ABCD में बताइए AD is equal to BE and AD is parallel to BE। क्या लिख सकते हैं? From first, because ABED is a parallelogram। ABD is a parallelogram from first। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट में आइए BCEF से क्या लिख सकते हैं? BCEF से लिख सकते हैं हम भैया BECF is equal to B and CF is parallel to B। ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड, बिकॉज BEFC इज अ पैरेललोग्राम। BEFC क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया नीचे वाला। तो इन दोनों से देखिए स्टूडेंट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर देखिए ADB क्या इक्वल है? CF भी B के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हम लिख सकते हैं? AD इज इक्वल टू CF। बिल्कुल, AD किसके इक्वल हो गया? CF के इक्वल। दिस इज इक्वल टू दिस। एंड इधर भी देखिए AD BE के पैरेलल, CF BE के पैरेलल, तो हम बोलेंगे AD इज पैरेलल टू CF। अब ये हम कौन से चैप्टर में? यस, लाइंस और एंगल्स में हम पढ़ चुके हैं। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन, थर्ड लाइन, देन ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। लिख लेते हैं यहाँ पर, टू लाइंस पैरेलल टू द थर्ड लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पैरेलल टू ईच अदर। चलिए आ जाए, अब देखिए ये प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ। यही को बेस बनाते हुए फोर्थ पार्ट भी प्रूफ कर दीजिए डायरेक्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए ADFC में हमने लिखा दिस इज इक्वल एंड दिस इज आल्सो पैरेलल। तो हम क्या बोल सकते हैं? ADFC, यही आपका कौन सा पार्ट है? यस, ACFD। तो हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज ACFD इज अ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट रीजन बताइए। एक साइड पैरेलल और एक साइड वही रीजन जो यहाँ पे लिखा हमने, इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ये आ गया आपका कौन सा पार्ट? फोर्थ पार्ट। देखिए ADFC हमने दिखा दिया पैरेललोग्राम में। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट। अब ध्यान से देखिएगा फिफ्थ पार्ट में, अगर आपने दिखा दिया ADFC पैरेललोग्राम है, तो क्या हम बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू DF? यस, AC इज इक्वल टू DF बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। ये भी हो गया है प्रूफ। एंड द लास्ट पार्ट, अब लास्ट पार्ट देखिए कितना इजी हो गया। हमने ये दिखा दिया कि दिस पार्ट, दिस वन इज आल्सो इक्वल टू दिस वन। तो अब हमने लास्ट में हमको दिखा दिया कि दोनों ट्राइंगल जो हैं वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा ट्राइंगल? टू प्रूफ हमको दिखाना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अब ये तो बहुत ही इजी पार्ट हो गया लास्ट। तो हमने देखा हर एक का लिंकअप कहीं ना कहीं पे है। लास्ट देखिए DF, फटाफट से लिख देंगे। AB किसके इक्वल था? पहले से गिवन है AB इज इक्वल टू DE एंड BC इज इक्वल टू EF। दीज आर गिवन पार्ट्स। लास्ट AC वाला जो पोर्शन था, AC इज इक्वल टू DF, ये कहां से आया? फ्रॉम फिफ्थ में हमने प्रूफ कर चुके हैं, फिफ्थ वाले पार्ट में ना। तीनों ट्राइंगल क्या हो गए? तीनों ट्राइंगल आपके हो गए हैं इक्वल। तीनों साइड्स आपकी क्या होगी? इक्वल। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय साइड साइड साइड, हैंड्स प्रूफ। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कीजिएगा, आप बिल्कुल आराम से कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए स्टार्ट करते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। स्टूडेंट ट्रेपेजियम है तो हमें पता है AB इज पैरेलल टू DC हो गई होगा, देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है, और साथ साथ में दिया है AD और BC भी क्या है? इक्वल है। आपको ये दोनों चारों पार्ट आपको क्या करने हैं? इक्वल करने हैं। देखिए एंगल A और एंगल B को इक्वल दिखाना है। पहले ट्रेपेजियम में ऐसी कोई प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर सकते जैसे हम डायरेक्टली दिखा दें कि ये दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? यस, हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक कंस्ट्रक्शन की। तो हम सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, ड्रॉ CE पैरेलल टू AD which meet
ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई, जो ए बी प्रोड्यूस को कहाँ पे मिलेगी, ई पे मिलेगी। हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, थोड़ा कलरफुल से कर देता हूँ ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। ये और इसको आगे बढ़ा दिया, ए बी ई, और हमने क्या बोला, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन। बिल्कुल स्टूडेंट, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना प्रूफ स्टार्ट करने में 4 पार्ट है, चारों पार्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी पार्ट आपको इजी आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, फटाफट से लिखते हैं, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, क्यों, बिकॉज गिवन। अब ए बी बोलो या ए ई बोलो, एक ही बात है, मैं तो यहाँ ए ई लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही है, ए बी बोलूँ, बी ई बोलूँ या ए ई लाइन बोलूँ, ए लाइन पैरेलल। नेक्स्ट वन इज ए डी इज पैरेलल टू ई सी बाय कंस्ट्रक्शन, यस, ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है। तो बताइए, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस इज पैरेलल टू दिस इंप्लाइज क्या क्या फील करवाता है कि ए डी सी इज अ पैरेललोग्राम। अब रीजन मैं नहीं बताने वाला, सारे क्वेश्चन पे लिख चुका है। इफ टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। आइए स्टूडेंट, जैसे ही ये आपने बता दिया पैरेललोग्राम है, तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि क्या AD इज इक्वल टू CE होगा, यस। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये डबल टिक, तो ये भी डबल टिक। आइए स्टूडेंट, और साथ में ये भी है कि ये जो AD है किसके इक्वल है, ये BC के भी इक्वल है, गिवन है पहले से। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिख लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या पता चल रहा है, दिस इज इक्वल टू दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, नो, बिल्कुल, AD इज इक्वल टू दिस एंड AD इज इक्वल टू BC, इट मींस BC इज इक्वल टू CE, यस। सो यहाँ देखिए, AD इसके इक्वल, AD इसके इक्वल, तो इसका मतलब CE किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो स्टूडेंट फटाफट से बताइए, अगर ये इसके इक्वल है तो ट्राइंगल कौन सा हुआ, ट्राइंगल CBE इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ तो स्टूडेंट मुझे बताइए, इसका नंबर देता हूँ 1, इसका नंबर देता हूँ 2, क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हुआ, बिल्कुल हुआ। नंबर 3 बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो हमने ये दिखा दिया कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, बस यही मेन था। वापस से देख लीजिए, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस, बिकॉज पैरेललोग्राम, तो ये दोनों साइड भी इक्वल, तो ट्राइंगल क्या बन गया, आइसोसेलेस। तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये बता चुका हूं मैं आपको, इसके अपोजिट में 2, इसके अपोजिट में 1, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। ना स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं अपना ए और बी को इक्वल करने का। ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ लिख रहा हूं, बताइए एंगल 1 और ये वाला एंगल अंदर वाला एंगल बी, एंगल 1 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, नंबर 4 बाय लीनियर पेयर एंगल, बिल्कुल, इन दोनों का सम 180। आगे आ जाइए, 2 और a का सम, एंगल 2 प्लस एंगल a का सम भी 180 लिख रहा हूं मैं, नंबर 5। रीजन बता दीजिए, 2 और 180, यस, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, 2 और एंगल a, पहले हम पढ़ चुके हैं। फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, स्टूडेंट बताइए, 2 का सम 180, इन 2 का सम 180, एंगल बी इज इक्वल टू दिस, एंगल 2 प्लस एंगल ए, क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद मैं ऐसा लिख रहा हूँ स्टूडेंट, एंगल 2 की जगह भी एंगल 1, ये यहाँ से फ्रॉम थर्ड, यस, तो एंगल 1 से एंगल 1 कट गया, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए आ गया स्टूडेंट, हेंस प्रूव। यही पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। वापस से देखिए लास्ट में, एंगल 1 एंगल बी के बराबर और एंगल 2 एंगल ए के बराबर, और एंगल 2 की जगह क्या रख दिया, एंगल 1 फ्रॉम थर्ड, तो एंगल 1 से एंगल 1 कट गया, दिस इज योर आंसर। फर्स्ट पार्ट होते ही तो बाकी पार्ट है फटाफट से हो जाएंगे। देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या दिखना है, देखिए एंगल सी एंगल डी के बराबर दिखाना है, ये और ये। अब फटाफट से बताइए मुझे, एंगल ए प्लस एंगल डी का सम क्या 180 होगा, और एंगल बी प्लस एंगल सी का भी सम 180 होगा। पैरेलल लाइंस, और ये लाइन बताइए कौन से हैं, ये हैं को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स, यस। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का। देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए, ऑन कंपेयरिंग, आप नंबर देना चाहते हैं नंबर दे दीजिए, यहाँ तक 5th था, ये 6th नंबर, ये 7th नंबर, ऑन कंपेयरिंग 6 and 7।
कंपेयर कर लिए स्टूडेंट, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, इसकी जगह भी एंगल ए लिख रहा हूँ बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हम पहले प्रूव कर चुके हैं। ये देखिए एंगल ए एंगल, तो यहाँ से पता चला एंगल डी किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। तो हमने ये लिखा है एंगल डी और एंगल सी भी क्या है, आपस में इक्वल है। आगे आ जाइए थर्ड पार्ट स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में आपको दिखाना है ए बी सी। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ए बी सी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये वाला ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। और दूसरा है बी ए डी। अब देखिए बी ए डी मीन्स इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, बी ए डी, ये रहा ये वाला रेड डॉट्स जो मैं बना रहा हूँ, इसको भी आपको क्या दिखाना है, दोनों ट्राइंगल को आपको क्या दिखाना है, इक्वल। आप चाहें तो ये दोनों ट्राइंगल बना सकते हैं। देखिए इसमें दिस वाज ए बी सी, यहाँ पे देखिए ए बी सी, यहाँ पे डबल, ये एंगल बी पूरा आ रहा है यहाँ पे। और दूसरा है दिस वन एंड दिस वन, दिस इज ए बी डी। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एंगल ए आ रहा है और यहाँ पे ए डी आ रहा है। और देखिए यस ए बी कॉमन, तो क्या स्टूडेंट आप लिख सकते हैं फटाफट से, यस ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन पार्ट। नेक्स्ट वन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए फ्रॉम फर्स्ट, हम प्रूव कर चुके हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, क्या था ये, गिवन था, यस बी सी दिस वन एंड ए डी गिवन था। सो स्टूडेंट इससे क्या पता चलता है, इसके बाद यहीं पे मैं आपको लिख रहा हूं ट्राइंगल। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। आराम से देखिए इसको, देखिए साइड इक्वल थी, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। तो हमने क्या देखा, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। और फोर्थ वाला पार्ट आप डायरेक्ट बता दीजिए स्टूडेंट, बताइए फोर्थ वाला पार्ट, ए सी एंड बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड स्टूडेंट। इसी के साथ हमने देखा कि चारों पार्ट यहाँ पे क्या हो गए हैं, प्रूव। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस ट्रेपेजियम का। इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 यहीं पे खत्म होती है। इस पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कीजिए, एक बार और रिवाइज कीजिए, एक बार और प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस को पॉज कर करके और सेल्फ खुद करने की कोशिश कीजिए, आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आ जाएगी। इसी प्रकार वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।